So yes, let's start with another hormone. Hypothalamus है, it is releasing GnRH. GN देखो N स्मॉल में है आपका, ठीक है. GnRH रिलीजिंग हार्मोन, दैट मीन्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है. GnRH का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को. पिट्यूटरी फिर रिलीज करती है दो हार्मोन LH एंड FSH. LH का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH का नाम फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इनके टारगेट जो ग्लैंड्स होते हैं, वो टारगेट ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं गोनाड्स, ठीक है. अब गोनाड्स क्या होते हैं आपके? गोनाड्स वैसे देखा जाए तो टेस्टिस होता है इन मेल्स एंड ओवरीज होते हैं इन फीमेल्स. टेस्टिस में ध्यान देना बेटा, हमेशा टेस्टिस हमेशा पेयर में होती है. सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस अगर सिंगुलर की बात की जाए तो IS लगता है, और अगर टेस्टिस की बात की जाए, मैं पेयर नहीं बोल रही हूँ, टेस्टिस दोनों मिला के बोल रही हूँ, तो उसमें ES आता है, ठीक है. अब गोनाड्स क्या होते हैं? जैसे कि फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर देयर आर अ नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, लाइक यू हैव ओवरीज, यू हैव फैलोपियन ट्यूब्स, यू हैव यूट्रस, यू हैव सर्विक्स, यू हैव वेजाइना, यू हैव वल्वा, ठीक है. लेकिन इनमें से कौन सा सेक्स ऑर्गन है जो कि एक्चुअली गैमीट फॉर्म कर रहा है? दैट इज ओवरी. सो ओवरी इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है. सिमिलरली इन केस ऑफ मेल्स there are scrotum, there are testes, there are vas deferens, there is vasa efferentia, epididymis, bulbourethral glands, then there are seminal vesicles. बहुत सारे glands होते हैं, बहुत सारे organs होते हैं, but the primary sex organ will be that organ which produces the male gamete. So male gamete in male, human male is formed by testes. So gonads जो होते हैं they are the primary sex organs जो कि gamete form कर रहे हैं. So gonads are testes in males and ovaries in females. अब इनके ऊपर जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब इनके ऊपर एक्ट करेंगे तो ये रिलीज करते हैं सेक्स हार्मोन्स. मेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरॉन, एंड फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. अब हम देखते हैं मेल का TS, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस. एक टेस्टिस की बात हो रही है. इस टेस्टिस के अंदर आपके ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दीज आर कॉइल ट्यूब्यूल्स. आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सी कॉइल ट्यूब्यूल्स आपकी मिलती है टेस्टिस के अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं. ये जो ब्लैक कलर के सेल्स हैं ये कहलाते हैं जर्म सेल्स. ये जर्म सेल्स जो होते हैं यही आपके स्पर्म्स बनाते हैं. सो स्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय जर्म सेल्स, ठीक है. और जो ये आपके कॉलमनर सेल्स दिख रहे हैं आपके रेड कलर के, दीज आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स जो होते हैं, क्योंकि स्पर्म्स जो बनते हैं लूमेन के अंदर बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं आपके स्पर्म्स, ठीक है. यहाँ पे बनेंगे, जर्म सेल्स ने स्पर्म्स बनाए. अब स्पर्म्स को न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कराएगा वो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड कराएगा. एंड सर्टोली सेल्स एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. अब होता क्या है कि ये आपका टेस्टिस है, ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने आपको दिखा दी. रेस्ट ऑफ द पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है आपका सारा, इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियम, ठीक है. इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियम. इंटरस्टिशियम के अंदर भी आपके ग्रीन कलर के मैंने सेल्स दिखाए हैं. इन सेल्स को कहते हैं लेडिक सेल्स. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज लेडिक सेल्स. नाउ होता क्या है आपका, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है. इसमें आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, इसमें आपके जर्म सेल्स हैं, साथ में इसके अंदर आपके सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है. और यहाँ पे आपके जो हैं, ये जो हैं आपके लेडिक सेल्स प्रेजेंट हैं.
LH हार्मोन जो होता है, LH हार्मोन, L फॉर LH हार्मोन, L फॉर लेडिक सेल्स, ये LH हार्मोन इस लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है और लेडिक सेल्स जो होते हैं दे रिलीज टेस्टोस्टेरॉन, they release testosterone. Now this testosterone, it is released in the interstitium. यहाँ इंटरस्टिशियम में ये जो है आपका टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, लेकिन जो आपके जो स्पर्म्स बनते हैं वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो जर्म सेल्स बना रहे हैं आपके स्पर्म्स, एंड जर्म सेल्स दे हैव टू बी स्टिमुलेटेड, they have to be stimulated. So testosterone is actually getting formed in the interstitium, but germ cells हैं जो बना रहे हैं आपके sperms, ठीक है, एंड टेस्टोस्टेरॉन के बिना sperms फॉर्म नहीं होते. So what happens is testosterone has to enter inside the seminiferous tubules, and then it has to stimulate the germ cells to synthesize sperms. इसे इंटरस्टिशियम से उठ के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लूमन में आना पड़ेगा, और लूमन में आने के बाद जो ग्रीन कलर के जो जर्म सेल्स हैं इनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, और फिर ये जर्म सेल्स जो हैं ये स्पर्म्स बनाएंगे. लेकिन टेस्टोस्टेरॉन के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये अंदर आते हैं और फिर ये बाहर भी चले जाते हैं, बिकॉज दे कैन इजीली डिफ्यूज इनसाइड एंड इजीली डिफ्यूज आउटसाइड. तो इसको रोकने के लिए जो आपके ये लंबे वाले सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स, यहाँ पे जो बीच में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल्स का काम क्या है कि एक बार अगर स्पर्म्स बन गए आपके लूमेन के अंदर तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. और दूसरा काम हमने क्या पढ़ा है अभी कि सर्टोली सेल्स जो है ये एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जिसका नाम होता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. नाउ एंड्रोजन्स क्या होते हैं? मेल सेक्स हार्मोन्स. टेस्टोस्टेरॉन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन. तो इट इज ऑल्सो एन एंड्रोजन. तो ये क्या करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आता है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरॉन के साथ बाइंड कर जाता है, एंड नाउ द टेस्टोस्टेरॉन कैन नॉट गो आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब जब तक ये अंदर रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, ये जर्म सेल्स को स्टिमुलेट करता रहेगा और स्पर्म्स आपके बनते रहेंगे, ठीक है. तो आपका जो FSH का रोल हुआ, FSH ने क्या किया? FSH करता है सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट, एंड सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं ABP, ठीक है. LH क्या करता है? LH स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक. क्वेश्चन पूछते हैं कि FSH का रोल मेल्स में क्या है, LH का रोल मेल्स में क्या है. FSH मेल्स में सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो ABP प्रोड्यूस करता है, और LH जो होते हैं वो लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और लेडिक सेल्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन. एंड टेस्टोस्टेरॉन जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म सिंथेसिस, सो इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है. तो ये हो गया आपका मेल्स के अंदर. नाउ फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं. ओवरीज आर द गोनाड्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर द ओवरीज. ओवरीज के अंदर क्या होते हैं? आपके छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं. आपको ओवरी से क्या कराना है? आपको ओव्यूलेशन कराना है. ओवरी के अंदर से एग को रिलीज कराना है, और फिर वो एग जो है आपका फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा, और उसके बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी. नाउ दिस एग इज प्रेजेंट इन अ फॉलिकल, ठीक है. तो फॉलिकल जो होता है ड्यूरिंग 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दिस फॉलिकुलर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. पहले जो फॉलिकल होता है वो बहुत छोटा सा होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल. फिर उसके बाद ये फॉलिकल बड़ा होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल. देन उसके बाद और बड़ा होता है, हम उसे कहते हैं टर्शरी फॉलिकल. फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसका फॉलिकल का नाम होता है जो सबसे बड़ा साइज में होता है, और सबसे मैच्योर जो फॉलिकल होता है उसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल. दिस ग्राफियन फॉलिकल इज एक्चुअली कंटेनिंग दिस एग, और यही रप्चर जब होगा तो इसके अंदर से एग जो है वो बाहर निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर कर लेगी, ठीक है. अब दो काम होने हैं, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना है एंड रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल होना है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन,
ठीक है। अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो होगा दैट इज डन बाय FSH हार्मोन। सो फॉलिकल FSH हार्मोन it leads to the development of follicles from primary follicle to secondary follicle to tertiary follicle to Graafian follicle, ठीक है। and LH it leads to the rupture of Graafian follicle to release the ovum। सो ओव्यूलेशन कौन कराता है? LH कराता है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट फीमेल्स में कौन कराता है? FSH कराता है। सो दिस इज द फंक्शन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ LH एंड FSH, और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारा पढ़ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से लेकर। नाउ लेट्स सी कि जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो कौन कौन से के अंदर है। हमने मेल्स में तो स्टडी कर लिया कि जो LH होता है दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जो आपका FSH है दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ABP। ये FSH सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, LH जो होता है लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। लेकिन ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, ये बड़े बड़े फॉलिकल्स, इन फॉलिकल्स के जो सेल्स होते हैं उन फॉलिकुलर सेल्स से रिलीज होता है एस्ट्रोजन। तो फॉलिकल डेवलपमेंट कौन करा रहा है? FSH करा रहा है, ठीक है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट कौन करा रहा है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स जितने ज्यादा बड़ा फॉलिकल बनेगा उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा। सो एस्ट्रोजन का रिलीज कौन कराता है? FSH। सो FSH कॉजेज रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। एंड ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर कराने का काम जो होता है वो कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाउ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, जब ये ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। उसे हम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल से जब एग रिलीज हो गया तो ग्राफिन फॉलिकल का जो रप्चर्ड पोर्शन है वो बनाता है कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। अब ये कॉर्पस लूटियम किसने बनाया था? ओव्यूलेशन किसने कराया था? LH ने कराया था। तो जब LH ने ओव्यूलेशन कराया तो ग्राफिन फॉलिकल को कॉर्पस लूटियम में भी LH ही कन्वर्ट करता है। तो कॉर्पस लूटियम सिक्रेट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन कौन से हार्मोन की वजह से रिलीज हो रहा है? LH की वजह से। एस्ट्रोजन किसकी वजह से रिलीज हो रहा है? FSH की वजह से। टेस्टोस्टेरॉन किसकी वजह से रिलीज हो रहा है? LH की वजह से। तो ये आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर से।